हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अर्ली लर्नर पर। आज हम इस वीडियो में एसएससी में पूछे गए एरिया पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपना इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है? ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलिटरल ट्राइंगल। इक्विलिटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि जिस ट्राइंगल की तीनों भुजा मतलब कि तीनों लाइंस की जो वैल्यू है वो सेम हो। जैसे मान लो ए है, ये ए है, इसकी लेंथ ए है, तो ये इक्विलेटरल हो गया ट्राइंगल। तो इसको मैं क्या बोल देता हूं? ए बी और सी, ये बोल देता हूं। फिर क्या बोला है? AD और BC परपेंडिकुलर है वेयर D लाइज ऑन BC। मतलब कि BC पे एक पॉइंट D है। D एक ऐसा पॉइंट है जिसपे A से भुजा एक लाइन आ रही है जो इसके परपेंडिकुलर है BC लाइन के। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, BC लाइन के परपेंडिकुलर AD है और AD की वैल्यू दे रखी है 4√3। ठीक है, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ABC? तो जब भी कोई परपेंडिकुलर लाइन किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब बनाते हैं तो वो उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करती है। तो ये वाली जो लाइन होगी वो कितनी हो जाएगी? a/2 और ये वाली लाइन हो जाएगी a/2। ठीक है, तो चलो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करो कि a की वैल्यू निकालना है, तो अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं इस वाले ट्राइंगल में ABD में। तो ट्राइंगल ABD में क्या लगाना है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो क्या लगाएंगे? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये लगा दिया। अब क्या लिखेंगे? A स्क्वायर इज इक्वल टू 4√3 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। तो इससे क्या निकल जाएगा? A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 48। और यहां से जब A स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 और A की वैल्यू आ जाएगी 8। तो ये आपको पता चल लग गया। अगर आपको इतना सब कुछ नहीं करना हो तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में इस वाली लेंथ को क्या बोलते हैं, इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। कि ये ट्राइंगल की हाइट बोले तो क्या बोलते हैं? AD वाली लाइन ट्राइंगल की हाइट होती है। तो क्या हाइट ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ये हाइट निकालनी है उसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला लिखे तो उसका होता है √3 डिवाइड बाई 2 इंटू साइड। साइड कितनी है? A। अपन साइड, इसको साइड बोलते हैं। ठीक है, A। तो ये साइड हो गया, तो √3/2 इंटू A। तो अपन को हाइट तो दे रखी है, हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है? 4√3 दे रखी है। तो 4√3 इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 2 इंटू A। √3 से √3 कैंसिल, A इज इक्वल टू 8। तो इस वाले फॉर्मूले से निकालो तो भी 8 ही आएगा, ये भी 8 आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई कि आपको हाइट दे रखी है तो अपन को साइड निकालनी है तो बहुत फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, फटाक से पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये अपना शॉर्ट ट्रिक हो गई। तो अपन ने A की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ पूछा गया, पेरीमीटर ऑफ ABC पूछा गया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू साइड। ठीक है, ये 3 इंटू साइड किस केस में होगा? जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, मतलब तीनों जो इसकी साइड है वो इक्वल होनी चाहिए। तो 3 इंटू A हो जाएगा। साइड को A लिया था ना और A की वैल्यू अपन ने 8 निकाल ली, तो कितनी हो जाएगी? 8। तो कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। तो ये अपना पेरीमीटर आ गया। तो ये आपको ध्यान, ये हो गया 24 पेरीमीटर आ गया। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ? B ऑप्शन में। तो ये B ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए रेस ट्रैक इज इन द शेप ऑफ रिंग। एक रिंग की तरह ट्रैक दिया हुआ। ट्रैक मतलब रेस करने का ट्रैक होता है कि ये रोड दिया हुआ रेड करने का, मतलब कि रेस करने का, ये रिंग की फॉर्म में, मतलब सर्कुलर फॉर्म में है। तो इसका इनर एंड आउटर सरकमफ्रेंस दिया हुआ था। सरकमफ्रेंस क्या होता है? इसकी जो पेरीमीटर कहे ना, पेरीमीटर वो सरकमफ्रेंस होता है किसका? सर्कल का। तो ये सरकमफ्रेंसेज आर 440। मतलब जो इनर वाला जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल बन रहा है, ये इनर वाला, इसका सरकमफ्रेंस 440 दिया हुआ है। तो मतलब क्या लिख सकते हैं अपन कि जैसे इनर रेडियस अपन ने R मान ली और आउटर रेडियस अपन कैपिटल R मान लेते हैं। तो जो इनर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, इनर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे? 2πr।
इक्वल टू कितना दे रखा है 440 दे रखा है। तो पाई की वैल्यू अपन को 22/7 लेनी है और r इज इक्वल टू 440 हो गया। तो r इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 70 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया कि इनर सर्कमफ्रेंस दे रखा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr होता है। अपन ने स्मॉल r क्यों लिखा, क्योंकि इनर सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे थे। इनर रेडियस कितनी है r अपन ने मान ली, तो r की वैल्यू अपन ने निकाल ली, इनर रेडियस निकाल ली। तो अब अपन को क्या दे रखा है, आउटर सर्कमफ्रेंस भी दे रखा है, आउटर सर्कमफ्रेंस भी दे रखा है। तो आउटर सर्कमफ्रेंस क्या लिखेंगे 2π कैपिटल R, और ये किसके बराबर दे रखा है 506 मीटर के बराबर। तो 506 मीटर के बराबर, तो इसमें वैल्यू में रखो, ये वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू रखो और R की वैल्यू निकालो, कैपिटल R की। तो कितनी आ जाएगी 2 × 22/7 × R इज इक्वल टू 506। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 161/2 मीटर। तो ये कैपिटल R आ गया। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक। तो ये जो रोड बना हुआ है ना, ये ट्रैक बना हुआ है ये वाला, तो इसका क्या करना है, लेवल करवाना है, और उसका लेवल का पर मीटर कॉस्ट बताया हुआ है। तो जब भी मीटर स्क्वायर की बात आए तब इसके एरिया की बात आती है। तो मतलब 1 स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट है ना वो 6 रुपीज है, 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट। तो अपन को क्या बोलना, अब रेडियस अब मीटर में दे रखी, तो अपन को क्या करना है, इस ट्रैक का एरिया निकालना है सबसे पहले। तो ट्रैक का एरिया निकालने के लिए क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेस ट्रैक। अगर एरिया निकालना है रेस ट्रैक का तो क्या लिखेंगे, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r। ये कैसे लिखा कि जो बाहर वाला सर्कल है उस पूरे सर्कल का एरिया माइनस इनर वाले सर्कल का एरिया, तो बचेगा कौन सा, ये ट्रैक वाला एरिया बचेगा। तो अपन ने यही लिखा है। तो यहां से पाई कॉमन ले लो, कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब क्या करो, पाई की वैल्यू 22/7 आ गई। अब R की वैल्यू कितनी आ गई 161/2 का स्क्वायर, ये आ गया, ये कैपिटल R की वैल्यू, और स्मॉल r अपन ने 70 निकाला था, तो 70 का स्क्वायर आ गया। तो अब क्या करते हैं 22/7 और अब 161/2 का स्क्वायर लिखो, कितना लिखोगे 25921/4 माइनस 4900। अब इसको वापस से सॉल्व करो, 22/7 इंटू, जब इसको लेंगे एलसीएम ले लिया तो 425,921 माइनस 4900 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 19600। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 इंटू 6321/4, तो इसमें फाइनल कितना आ गया 9933 डिवाइड बाई 2 मीटर स्क्वायर। तो अपन ने क्या कर लिया, एरिया निकाल लिया इस ट्रैक का। तो अपन को एरिया मिल गया और पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 6 रुपीज दे रखी है। तो अपन क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक, कितना आ जाएगा कॉस्ट उसका, तो अपन का कितना आ जाएगा 9933 डिवाइड बाई 2, इतना तो स्क्वायर मीटर एरिया हो गया और 1 स्क्वायर मीटर की रेट कितनी थी 6 थी, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 29799। ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, डी वाले ऑप्शन में। तो अपना जो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हर एक अपडेट फटाफट मिलते रहे। थैंक यू।